आई फाइनली हैव रीच्ड चुंदा वैली और यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि चुंदा वैली कितनी खूबसूरत वैली है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली। यू कैन सी आपको पूरी लश ग्रीन वैली आखिर तक नज़र आएगी जो कि पहाड़ों के बीच में घिरी हुई है और बहुत ऊपर आके है ये। मैं नीचे मेन सिटी से सोच रही हूँ यहाँ तक पहुँचने का, तो पहले तो मेन सिटी एंड देन ऑफ रोड और फिर ऊपर जाके एंड देन कुछ विलेजेस क्रॉस करके फिर आप टॉप पे आते हैं और फिर उसको भी गुजर के यू रीच टू दिस पॉइंट अल्टीमेटली, इन फैक्ट टू दिस ब्यूटीफुल पॉइंट। और ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ मैं ही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस प्लेस। बहुत खूबसूरत है, आई लव्ड इट। मेरा जो सफ़र है ना इतना हसीन हो गया सिर्फ इस वैली की वजह से, बिकॉज दिस इज रियली ब्यूटीफुल वैली एंड आई रियली वांट टू स्पेंड माय होल डे यहाँ पे। बट लेट्स सी इफ आई बी एबल टू डू इट और नॉट। बट अभी तो यहीं पे हूँ, बहुत खूबसूरत सी जगह है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर, आई एम जस्ट गोइंग टू मूव अराउंड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो दैट टू यू गाइस एज वेल। वैली इट्सेल्फ तो खूबसूरत है ही, बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसको जो ज़्यादा खूबसूरत बना रही है ना वो चीज़ वो है पीछे पहाड़, जो कि आपको पीछे क्लियर व्यू नज़र आ रहा होगा। अच्छा बहुत बड़ी वैली, कोई छोटी वैली नहीं है। पहाड़ आप देख रहे हैं कितनी दूर आपको नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो मौजूद है पहाड़ और दूसरी तरफ अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको ब्लॉसम ट्रीज नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो चूँकि अब स्प्रिंग जो है वो चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल स्प्रिंग फ्लावर्स एंड स्प्रिंग ट्रीज। और पाकिस्तान में आपको पता है 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। और स्कर्दू और हुंजा ख़ास तौर पे 2 मौसम में, वैसे तो हर मौसम में बड़े हसीन लगते हैं। स्नो में इटसेल्फ इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, समर्स में इट ऑल्सो लुक्स ब्यूटीफुल, बट स्पेसिफिकली स्प्रिंग में और ऑटम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होता है। स्कर्दू भी, हुंजा भी। और ब्लॉसम के सीज़न में आपको पूरा स्कर्दू जो है वो वाइट, पिंक, पर्पलिश से फ्लावर्स में और पर्पलिश एंड पिंकिश ट्रीज में नज़र आएगा, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। आई एम ग्लैड दैट आई गॉट टू सी दिस। अभी आपको वैली में मेरे पीछे पहाड़ तो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन पहाड़ों के ऊपर आपको ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे होंगे और उन ग्लेशियर से पानी जो है वो भी बहता हुआ नीचे आ रहा है। एंड यू गाइस कैन सी दैट टू, पानी नीचे में बहता हुआ, क्योंकि इसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। यहाँ से जो व्यू है बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग व्हाट इफ वी वुड बी एबल टू गो देयर, तो वहाँ से कितना खूबसूरत हुआ है। लेकिन कोशिश करती हूँ आगे जा सकूँ। इफ़ तो आई वुड बी एबल टू गो तो दैट इज़ ग्रेट, एल्स ये है कि मैं आपको वहाँ से जो है वो मेडोज भी दिखाऊंगी। एक मेजर प्रॉब्लम जो हमेशा मुझे इस तरह की जगहों पे दिखती है और मिलती है वो ये है कि आप ये देखें, आपको जगह जगह पे कूड़ा जो है वो नज़र आएगा। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मैं आई हूँ नीचे से घूम के ऊपर से, ये सारा रास्ता इसका और थ्रोट यहाँ तक पहुँची हूँ, सारा रास्ता ऐसे है। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप आ रहे होते हैं इतनी खूबसूरत जगह पे। अब ये देखेंगे चुंदा वैली कितनी खूबसूरत वैली है, तो आपका कैसे दिल करता है कि आप यहाँ पे इसको कुछ फेंक दे। देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट, आई बिलीव इस तरह की जगह वहाँ पे कोई ना कोई शायद डस्टबिन इस तरह की चीज़ का इंतजाम होना चाहिए, सो दैट यू कैन पुट इन ऑल द रबिश इन द डस्टबिन। और दूसरा ये कि इफ़ नॉट तो आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत तो दे सकते हैं। आप कूड़ा जो अपना साथ सामान खाने पीने का कुछ भी लेकर आते हैं वो आप जिस बैग में लेकर आते हैं उसमें वापस लेकर तो जा ही सकते हैं। इतना सा तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली लोकेशन जहाँ पे आई गॉट टू सी दिस। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इसी तरह से कूड़ा जो है वो मिलता है। तो आप काइंडली जब भी इस तरह की जगहों पे जाए थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अगर तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इस तरह की चीज़ें तो
तो दैट्स फाइन, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो उनके आप छिलके या कोई भी चीज़ फेंकें। लेकिन अगर प्लास्टिक है तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आप इनको नहीं फेंका करें, बिकॉज एक तो गंद सारा बिखरता है, जगह की खूबसूरती ख़राब होती है, और उसके साथ साथ आपको पता है ये चीज़ें इकोसिस्टम को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सो काइंडली बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन एवर यू गोइंग टू एनी ट्रिप फॉर द नेक्स्ट टाइम। चुंदा वैली से अभी मैं नीचे आ गई हूँ, थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं वैसे, और उसके बिल्कुल पास यहाँ पे ना खाने पीने के लिए जगह बनी हुई है, और मुझे तो लग रही थी भूख, सो आई थॉट आई एम जस्ट गोना हैव स्नैक्स अ लिटिल बिट। तो भी पता करते हैं, पूछते हैं यहाँ पे क्या कुछ है, और फिर हल्का सा खाना खाते हैं और फिर आगे को निकलते हैं। Can you guess where I am right now? I am in the restaurant where I've ordered the food. Basically यहाँ पे पकोड़े भी थे, फ्राइज भी थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने ऑर्डर दिया है पकोड़े का। तो ऑर्डर तो मैंने किया पकोड़ों का, लेकिन इसके साथ मैंने सोचा कि मैं खुद जाके पकोड़े बना लेती हूँ, और थोड़ा सा टाइम जो है वो भी किल हो जाएगा। सो आई थॉट टू बी है, तो अभी चल के अंदर पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े बना के फिर उनको पकोड़े मेरे सर्व हो गए, जो कि मैंने खुद ही बनाया अपने लिए, और अब मैं खुद ही खाऊंगी विद दिस ब्यूटीफुल व्यू विच यू गाइज कैन सी एट द बैक। बेसिकली चुंदा वैली जो है, ये जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, कोई एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं है, ये आपको हर थोड़ी थोड़ी जगह पे मिलती है। इस तरह से छोटी सी वैली बनी हुई है, कहीं पे कुछ उसका व्यू पॉइंट बना हुआ है, एंड देन आई हैव टेकन यू गाइज टू द मेन वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अब जो खाने की लोकेशन है, आप वहाँ भी देखेंगे कितनी खूबसूरत वैली आपको नज़र आ रही हो। ये बेसिकली चुंदा का हिस्सा ही है। तो अभी बस मैं पकौड़े खाऊंगी, और उसके बाद जो है हम निकलेंगे होटल की तरफ।